Hello everyone. So let's solve this question on the number of common terms of the two APs. This was asked in the JEE Mains 2020. तो देखो छोटा सा कॉन्सेप्ट है इसमें कि आपको दो एपी दे रखी है, उसमें बतानी कितनी कॉमन टर्म्स होंगी। तो सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इसमें जो फर्स्ट कॉमन टर्म होती है ना, वो आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालना पड़ता है। मतलब आपको टर्म्स लिखनी पड़ेंगी। जैसे फर्स्ट एपी को अगर हम लिखते हैं यहाँ पे, तो ये है देखो 3, 7, 11। इसमें आपको दिख रहा है 4 का कॉमन डिफरेंस है, 15, 19, 23, 27, 31 और ये ऐसे चलता रहेगा। सेकंड जो है टर्म वो है सेकंड एपी जो है 2, 9, 16। मतलब 7 का कॉमन डिफरेंस दिख रहा है, 2, 9, 16, 23, फिर 30, फिर 37 एंड सो ऑन इट विल गो। तो देखो पैटर्न से आपको इतना तो पता चली गया कि जो पहली जो कॉमन टर्म है ना, वो दोनों में कौन सी आ रही है, 23। इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 4 है। और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, लेट्स से इसको D1 लेते हैं, इसको D2 लेते हैं। इसका कॉमन डिफरेंस है 7। तो आपको दो चीजें पता करनी, तो फर्स्ट कॉमन टर्म दैट इज 23 एंड कॉमन डिफरेंस कितना होगा इसका, कॉमन डिफरेंस ऑफ एपी ऑफ कॉमन टर्म्स। जो कॉमन टर्म्स की एपी बनेगी ना, उसका भी कॉमन डिफरेंस होता है और वो होता है एलसीएम ऑफ इंडिविजुअल कॉमन डिफरेंसेस। तो यहां पे इंडिविजुअल कॉमन डिफरेंसेस कितने हैं, 4 एंड 7। तो एलसीएम ऑफ 4 एंड 7 हो जाएगा 28। तो जो नई एपी बनेगी ना, उसकी जो फर्स्ट टर्म है वो तो 23 है और उसमें कॉमन डिफरेंस 28 का होगा। आप इसको ऐसे वेरीफाई भी कर सकते हो, जैसे 23 प्लस 28 कितना होगा, 51। और इसमें देखो 51 आएगी टर्म, जैसे 31 है, 31 के बाद आप 35, फिर 39, देन वी कैन से 43, 47, 51। और यहाँ पर भी देखो 7 ऐड करेंगे तो 37 प्लस 7 43, सॉरी 44, फिर 44 और 7 हो जाएगा 51, राइट। तो देखो सेकंड टर्म आ रही है, आपको दिख रही है सेकंड टर्म 51 आ रही है। तो कॉमन डिफरेंस कितना आएगा, 28। या तो आप कॉमन डिफरेंस से पहली कॉमन टर्म निकाल लो, दूसरी कॉमन टर्म निकाल लो और उन दोनों के बीच में डिफरेंस ले लो, या फिर दोनों का इंडिविजुअल एलसीएम ऑफ इंडिविजुअल कॉमन डिफरेंसेस। तो आपकी जो न्यू एपी है, कॉमन टर्म्स की एपी है, वो ये बन रही है 23, 28 एंड सो ऑन, जिसमें ए तो है 23 और डी है 28। सॉरी सेकेंड टर्म जो इसमें होगी दैट इज 51, 23, 51 लाइक दिस। अब आपको बताना है कि इसमें कितनी टर्म्स आएंगे इस एपी में। तो दोनों टर्म्स में जो सबसे हाईएस्ट है, देखो एक तो है 709 तक जा रहा है और एक 407 तक जा रहा है। तो कॉमन टर्म के लिए तो मैक्सिमम 407 तक ही हो सकता है, क्योंकि अगर 407 के बाद कोई टर्म हुई तो वो दोनों में कॉमन नहीं रहेगी, वो तो केवल सेकंड वाली एपी में रहेगी, फर्स्ट में रहेगी नहीं। तो आपको ये लगाना है कि जनरल टर्म जो होगी वो लेस देन और इक्वल टू 407 ही होनी चाहिए। मतलब कि जो भी एपी बन रही है वो 407 तक ही जाएगी, उससे कम ही होगी, उससे ज़्यादा नहीं जा सकती। तो ए एन का फॉर्मूला क्या होगा, ए प्लस एन माइनस 1 टाइम्स डी, दैट इज लेस देन 407। तो n माइनस 1 टाइम्स 28, 407 माइनस 23 करेंगे, 7 माइनस 3 इज 4, दिस इज 384। तो n माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 384 डिवाइडेड बाय 28। सो इसको अगर हम डिवाइड करें 4 से कैंसिल हो जाएगा, 4 7 टाइम्स, 4 9 टाइम्स 36, 96 बाय 7। 96 बाय 7 को अगर हम सॉल्व करेंगे, 7 1 टाइम्स 7, 7 3 टाइम्स 21, 13.7 समथिंग। तो n माइनस 1 इज लेस देन इक्वल टू 13.7, तो n इज लेस देन इक्वल टू 14.7। अब n क्या है, नेचुरल नंबर है, तो 14.7 से जस्ट नेचुरल नंबर कौन सा लेस देन है, 14। तो मतलब इसमें 14 टर्म्स ही कॉमन आएंगी, 407 तक 14 टर्म्स है जो कॉमन रहेंगी दोनों एपी में। देयरफॉर 14 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस। आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छा लगा होगा। So thank you for watching this.